कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। हमारे स्टूडियो में जो लाइटें हैं वो घूमी है और एक लाइट जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। वहाँ पर जो है वो हरकलातूस इधर से, और वो जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं वो ऊपर देखकर पढ़ा रहे होते हैं। जावेद चौधरी का क्या बन रहा होगा आजकल? हाँ, ये वाली लाइट जो थी इसके बारे में बताया गया कि ऐसे ऐसे घूम रही थी। अमिताभ बच्चन का कमाल है, वो क्या करते हैं, वो ट्वीट करते हैं तो वो उन ट्वीट्स की ना नंबरिंग होती है जी, वो T- टाइप की चीज। हाँ, वो उसको लिखते हैं तो वेलकम टू लॉलीपॉप, यूर वॉचिंग नियादोर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया और उन्होंने जिसको कहते हैं ना वक्त डाल दिया ट्विटर पर। आई एम गोना शेयर द डिटेल्स विद यू। और दिलजीत दोसांझ ये कहते हैं कि ही डजंट केयर अबाउट द मनी, ही केयर्स अबाउट द काइंड ऑफ वर्क ही डज और किस तरह का कंटेंट है उसके हिसाब से वो मूवीज करते हैं। ही सेड आई हैव जस्ट रिजेक्टेड अ मूवी फ्रॉम माय एस प्रोड्यूसर, तो यू नो विल डिस्कस दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं ऑफिस आया तो मुझे जो है वो बताया गया कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है ऑन सैटरडे नाइट। गलत हो गया, ऐसे नहीं करनी थी ना, ऐसे होना चाहिए। एंड आई एम शिट स्केयर्ड राइट नाउ बिकॉज अपेरेंटली वो हमारे स्टूडियो में जो लाइटें हैं वो घूमी हैं, लाइक यू नो वी हैव माउंटेड लाइट्स और वो घूम रही थी और एक लाइट जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। रॉड भी चेंज हो गई है, जड़ी राड लगी थी वो परली राड लगी है। यस, सो एक रॉड है, उसके ऊपर दो लाइट्स लगी हुई थी। अब वो एक लाइट जो है वो इस तरह जो उसके साथ वाला रॉड था उसके ऊपर लगी हुई है। एंड यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मे बी समबडी फ्रॉम आवर ऑफिस, समबडी यू नो चेंज्ड इट, किसी ने उसकी पोजीशनिंग चेंज की, लेकिन अभी तक हमें बंदा नहीं मिल रहा कि उसकी पोजीशनिंग किसने वो चेंज की है। हाँ। तो अली भाई ये क्या माजरा है, ये क्या चल रहा है हमारे ऑफिस में? शुड वी बी स्केयर्ड, डू आई नीड टू क्विट और व्हाट्स हैपनिंग? और करो इस तरह के शोज तुम, वो तुमने किए हैं 2। उस दिन तुम हरकलातूस और वो हारूत मारूत वाली बातें कर रहे थे और वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाली, उसमें कह रहे थे कि वो यहाँ पर जो है वो हरकलातूस इधर से, और वो जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं वो ऊपर देखकर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो भी, हाँ ये मैंने कहा था, होते हैं, वो देख लो फिर। लेकिन मैंने आपको साथ ये भी कहा था कि मुर्शद के बारे में बात करने से एहतियात करें बिकॉज लोग डरते हैं, हमें भी डरना तो नहीं ना आपने, ठीक है ना, की तो नहीं ना आपने सिर्फ कहा ना, आपने की तो नहीं। हाँ, करनी थी ना एहतियात फिर। अब आपके देखें, आपकी वजह से हम सब मैंने यू नो मैंने अली से पहले ग्रेड हमारी वजह से, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, जावेद चौधरी का क्या बन रहा होगा आजकल? हाँ सोचो, जावेद चौधरी ने इस पे भी कॉलम लिखना फिर, मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, जावेद चौधरी क्या हो रहा है। मैं तो एक्चुअली जन्नत कुरान के अंदर इनका जिक्र है, इस तरह करके उन्होंने फिर बतानी है पूरी। No, it would be very interesting because you know अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और फिर उन्होंने वो आयत बयान करनी है और फिर उसके बाद उन्होंने कहानी सुनानी है, जिसमें 700 साल पुरानी कहानी है, 700 साल पुरानी, जिसकी वेरिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते। नहीं, वो वेरिफिकेशन, वो तो ऐसी बात नहीं है। जावेद चौधरी साहब का ये वाला सीन नहीं, वो आफ्ताब इकबाल की बात कर रहे हैं आप। नहीं, जावेद चौधरी भाई, जावेद चौधरी साहब का तो करियर ही इस बात पे बिल्ट है कि 1331 में एक साहब थे, वो गए चाइना, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वही कुछ होगा जो चाइनीज। देखिए, जनरल बाजवा एक रियल हकीकत है, उनकी इमरान खान साहब एक हकीकत है और उनकी अहलिया भी एक हकीकत है, बल्कि वो तो इधर थी। लाइफस्टाइल पे हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, सो फॉर रेफरेंस आई विल जस्ट हुक यू अप विद द लिंक। वी डिड अ पॉडकास्ट ऑन आवर सिस्टर चैनल नियादोर, जिस पे हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। लेकिन अली, सो ये जो सो यू नो व्हाट हैपेंड इज, वो वाली जो लाइट थी ना, इधर कैमरा जरा वो वाली दिखा देना, एक वो बना लेना, वो वाली लाइट जो थी ना वो इस वाली रॉड पर थी, वो परली रॉड पर लगी हुई थी। ये वाली लाइट जो थी इसके बारे में बताया गया कि ऐसे ऐसे घूम रही थी यूं करके। और जो पहली वाली लाइट थी वो अपनी जगह पर स्टक रही है और दीवारों से आवाज आ रही है, दीवारों से, क्योंकि ये सारा जो है वो ये जो दीवारें हैं ये इनके लिए, क्योंकि साउंड प्रूफिंग की गई थी, तो साउंड प्रूफिंग करके और इसमें जो है ना वो हमने सेपरेटली जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको लकड़ी का, तो उसके अंदर से भी जो है वो इस तरह की आवाजें धम 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 ये वार्निंग है जी आप दोनों के लिए। अब आप दोनों अपने रास्ते ठीक कर लें। नहीं, मैंने ये फैसला कर लिया कि अब जो नमाज पढ़ी जाएगी वो इस कमरे में भी पढ़ी जाएगी, सिर्फ साथ वाले कमरे में नहीं पढ़ी जाएगी। we gonna make the required changes। हम अच्छे बच्चे हो रहे हैं आज से, और हम आइंदा इस तरह की बातें नहीं करेंगे। और हमने ये फैसला किया कि अब हम जो है ना पहले 15 मिनट पूरी बातें करके तो अब कह रहे हैं कि जो है वो अब सिर्फ हुआ करेगी जुल्फी बुखारी पे
ओन चौधरी पे इसने ये ख़राब कर दिया, उसने वो ख़राब कर दिया, जहांगीर तरीन ने, और ये बात की जाएगी कि जनरल बाजवा जो हैं वो गलत जो है वो ये सारे फैसले करवा रहे थे, उनके पास सारे इख्तियारात थे, और जो गलतियाँ हुई मिसाल के तौर पर नदीम बाबर से जो गलती हुई या शहजाद अकबर से जो वो गलती हुई, उससे खान साहब और उनके घर वाले पाक हैं, वो उससे मुबर्रा हैं, वो इससे अफजल हैं। कुछ नहीं लेना। हाँ, उनके ऊपर उनकी फजीलत इनसे कहीं ज़्यादा है, और वो जो कुछ भी हुआ वो एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है, लेकिन उससे वो मुबर्रा है, उनका कोई वास्ता नहीं था इससे। तो इस तरह से हमने करने के काबीना के अंदर एक अंडर सेक्रेटरी बैठता था, उसने ये लेटर लिखकर दे दिया, और वो माफिया का हिस्सा था। वो बाजवा साहब के डायरेक्ट था ना। हाँ, और वो माफिया का हिस्सा, माफिया का हिस्सा, ताकि बाद में इमरान खान पे जरा प्रेशर तो डले ना कि इसने ये गलत काम किया। हाँ, डीफेक हो गया। चलो अच्छा, मैं ये भी बता दूं, सो ऊपर इस तरह रोड्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं, अपेरेंटली इतना कोई जाल नहीं है वैसे। नहीं, वो क्या कहना ऐसे ही होता है यूट्यूब पे ना कि जाल बिछा हुआ है। मैं कह रहा हूं वीडियो बखानी है। अच्छा, जाल भी बना देना एक है। हाँ, जाल भी बना देना एक आफ्टर इफेक्ट डाल के ना। और उसमें से मतलब जो रॉड है उसमें से भी आवाजें आ रही थी, और जो लाइट्स हैं वो घूम रही थी, सो यू नो इट कैन रिवॉल्व दिस। पहले तो एक आवाज आई है ना जिससे मोमर उठा, हाँ, ऐसे करके, हाँ, उसके बाद ऐसे ऐसे आती रही। या वो आपको बता रहे थे कि बस कर दो हम तो, लेकिन आप पास नहीं आ रहे ना। अब अगले रात जो यहाँ पे सोएगा उस बेचारे की ऐसी तैसी फिरेगी। नहीं, वो उसका त्राह निकल गया, वो दोबारा सोएगा ही नहीं। देखें, वो पैदल कोट राधा किशन जाएगा पैदल, लेकिन इतने नहीं सोएगा। मैं आपको बताऊं, हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिशियल्स अगर बैत कर लेना तो हमें तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए। इस बात से ना बचना चाहिए हमें। यार हम व्हाट डू वी हैव टू लूज? आई मीन, तुम्हारे कोई वो कमर्शियल प्लाजे हैं डीएचए में फेज 6 में? नहीं। तुम्हें का डर है? नहीं, मेरे तो नहीं है कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं। डोंट वरी। ओके, वेल, आप प्लीज हमें जरूर बताएं इफ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग, आपकी जिन स्टोरी। आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ जिन स्टोरी, सो वी वुड लव टू नो व्हाट्स योर जिन स्टोरी। यू हैव द कमेंट सेक्शन फॉर योरसेल्फ। आपने जनवरी में हैलोवीन बना दी है। यार मजाक हो रहा है, कुछ नहीं होता, अल्लाह माफी देवे। डरना नहीं है। ये दोनों खुद बिल्कुल डरे हुए हैं। अभी इन्होंने बकायदा इस कमरे में मीटिंग की थी स्पेशल किस्म की, होया कि ये साढ़े नाल। अच्छा, अगर हम डरे हुए होते तो इस कमरे में बैठ के कर रहे होते? नहीं, आप इसलिए तो और बंदे भी लेके आए हैं, 3-4 पीछे भी खड़े किए हैं यहाँ पे जो कैमरे में नजर नहीं आ रहे। हसन इफ्तिखार, आपने घबराना नहीं है। बस ये क्या कि बेड़ा तर गया पाकिस्तान का, अब हमारा भी तरा जाएगा। चलें जी आगे। आज आप अमिताभ बच्चन को डिस्कस करें, कुछ कहानी डाली है। अच्छा, सो अमिताभ बच्चन का कमाल है, वो क्या करते हैं, वो ट्वीट करते हैं तो वो उनके ट्वीट्स की ना नंबरिंग होती है जी, वो T- टाइप की चीज। हाँ, वो उसको लिखते हैं तो तो उन्होंने उस नंबरिंग में कुछ गलती कर ली, तो उन्होंने कहा जी ये मेरे से नंबरिंग गलत हो गई है, तो सही नंबर जो है ना वो ये है। अच्छा, वो ठीक हो गया मतलब। अच्छा, तो अली मतलब वो तो कर लिया, एक गलती हो गई अमिताभ बच्चन ने अपने लिए, उन्होंने कहा जी ये नंबरिंग जो मेरे से गलत हो गई वगैरह वगैरह। उसके बाद इतने मज़ेदार कमेंट्स लोगों ने शुरू किए। समटाइम्स आई फील के सही तो कॉमेडी वहाँ पर होती है ना, मतलब लोग कमाल हैं। सो ये क्रेजी जोन्स हैं, ही रोड still the biggest mistake was not accepting SRK when he got married in Kabhi Khushi Kabhi Gham. So I thought that was a nice comment to sort of a jab. And then हुमायूं शक्ति में बाप की बात नहीं मान रहे थे ये। अब दिलीप कुमार कह रहा है आपको एक बात, हाँ, उसकी बात नहीं ये मान रहे थे। वो ही गलतियां सामने आती हैं, ऐसी गलतियां फिर सामने आती हैं, और ये गलतियां होती हैं फिर ट्विटर पर। एम्बैरेसमेंट का सामना अक्षय के साथ इन्होंने वो जो कौन सी फिल्म थी जिसमें करिश्मा कपूर भी थी, उसके साथ बेटा था वो भी बना हुआ, उसके साथ अड्डा लगा लिया था। हाँ, आई रिमेंबर, मुझे याद आ रही थी, हल्की याद आ रही। इट वाज अ शिट मूवी, बट इन एनी केस इट वाज अमिताभ बच्चन की फ्लॉप ही हो रही है ना अमिताभ बच्चन साहब की मूवीज उस वक्त। नहीं, ज्यादातर तो उनकी फ्लॉप नहीं हो रही है, ऐसा मुझे नहीं पता। वैसे अब काफी अरसे से कोई फिल्म वगैरह, मेरा ख्याल है ही इज ग्रोन ओल्ड नाउ। आई डोंट थिंक ही इज डूइंग मेनी मूवीज एनीमोर। No, he's doing a lot of movies and he is super fit. He does पता नहीं चल रहा कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें भाग कर आते हैं। So I was like, oh my god, this guy at the age of 80 is doing this. So full on scene है। अच्छा, हुमायूं अहमद खान ने लिखा, वो इतनी बड़ी मिस्टेक
ऐसे नहीं चलेगा सर, आप नया अकाउंट बनाओ, ये टी नंबर्स का लोचा अब हाथ से निकल गया है। अच्छा, ये पहले भी एक दफा हुआ था ना इनकी टी, पहले भी माइनस कंफ्यूजन हो गई थी इनकी। अच्छा, ये पहले हो चुका है? क्या है ये टी, क्या है टी फॉर टाइम, मतलब आई रिमेंबर That's the question. I'm going to answer that. वो So मैं- I'm not going to answer that. ये फिर वहां पे डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा जी ये क्या चक्कर है, why does he have पैसे मिलने तो numbering? इनको हिसाब रखा हुआ इन्होंने पैसों का कि हर नहीं, ट्वीट के T is पैसे equal to आप time, ये पहुंच तो रहे मुझे हैं याद है। आहिस्ता उधर। टी इज इक्वल टू टाइम, ए इज इक्वल टू मास, वो वाला तो कोई वो वाला सीन तो नहीं। Well, we need to crack it. People are trying to crack it over. हाँ, तो over क्या है Twitter. वो, अब आप बताएं, लोगों का क्या theories है? ये आपकी नई थियरी है, वो ये वाली नहीं मौजूद ट्विटर पर। वो क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। Okay. So Ankita, she wrote apologies की spelling गलत है, make a new tweet T4516 and apologize by writing correct spelling। अच्छा, वो फिर लोग उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया ना, sort of। Is that tweet number? हाँ, मतलब होना तो ये ट्वीट नंबर So ना। it's ट्वीट T- नंबर 445। Yeah, tweet 4515, tweet 4516। असल में अली उन्होंने ना इसके पैसे लेने होते हैं ना बाद में किसी से, तो फिर उन्होंने हिसाब रखा हुआ कि उसको बना के भेजते हैं। हाँ, भाई ये उसको T- कहते हैं भाई आप जाके T55 हाँ, देख लें और उसकी पेमेंट कर दें आप। जो T4517 चेक कर लें आप जाके। suspense कायम रखें। I'll answer these questions. I won't, but people have actually asked this question and then लोगों ने reply में भी वो गए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से बात शुरू होती है। So Kaushik Raj, he says, okay sir, but a mistake again. You have used T4515 for this tweet and T4516 for your next tweet. What happens to 7 tweets from T4514 that you didn't count? This tweet should be T4522 and the next should be T4523. I know you won't understand what he just said. नहीं, वो रिप्लाईज होंगे ना, तो टीआर में आना चाहिए वो जो मिस्टेक हुई थी ना ट्वीट्स की, उन्होंने उसकी जो करेक्शन है वो सही post नंबर कर से दी। की, सही ना, सही नंबर उन्होंने फॉलो किया उन गलतियां होने से पहले वाला। तो ही सेड कि नहीं सर, वो जो गलत आपने ट्वीट्स की हैं, जिनकी नंबरिंग गलत की है आपने, उनके नंबर्स ये थे, Logically आपको अब बिल्कुल ठीक बात है। 22 से शुरू करना। या हाँ, लॉग logically। लॉग गलत हो रहा है ना आपका, इसका मतलब है कि just as if these mistakes did not happen. Yeah, And these as tweets if did not happen. those tweets doesn't exist, but Yeah. they do. So you have to go don't back in exist. time and prevent yourself from making these tweets if you want them to be Either you delete those tweets. entirely. If Or- you want them entirely deleted from the history from time. Exactly. Then Or you it can would follow be this easier- this serial number. Or it would be easier for him to not actually use these T457 whatever he is using and नहीं तो फिर वो ठीक कैसे करेंगे? वो खत्म कर दें, गलती नहीं, मान अब लें जो अपनी। गलती हुई है उसके बारे में ये बात कैसे बताएं कि वो कौन सी ट्वीट थी जिसमें गलती हुई है? अच्छा, उस ट्वीट में भी सिर्फ नंबरिंग गलत हुई थी ना, ट्वीट तो गलत नहीं हुई नहीं, थी। ट्वीट तो ठीक है, ट्वीट ठीक है, उसके अंदर ट्वीट के अंदर नंबरिंग नंबरिंग गलत है, और ये Numbering इस गलत वजह हो से गई। उन्होंने दोबारा ट्वीट की कि मेरी पिछली ट्वीट्स को डिसरिगार्ड कर दें क्योंकि उनके नंबरिंग गलत हो गए। ये वो वाला सीन हो गया था ना, ठहरो जरा, रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा। So he joining unrelated dot says he should delete all tweets with wrong numbers and repost them with right numbers, or delete his account and start tweeting from new account. अच्छा, फिर सुहेल हलीम says why do tweets need numbering? यहाँ पर जो है ना मामला शुरू वो तो होता है। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है ना, लॉग मेंटेन करना जरूरी है। एक थ्योरी जो है वो हसन इफ्तिखार ऑलरेडी दे चुके हैं। मेरी थ्योरी ये है कि सम पीपल आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे वांट एवरीथिंग नंबर्ड, Yeah. लेबल्ड, ताकि वो कल को जाकर चेक कर सके ये कहाँ पर हुई थी बात, ये जी वो T7136 पे पड़ी हुई है। हाँ, maybe that's All one you of have the to reasons. search is T7136. There are बट ही ऑल्सो हैज टू रिमेंबर कि T57 जो भी आप नंबर कह रहे हैं उस पे उसने ये बात की हुई, खुद वो कैसे याद है? एक्सेल की शीट निकाल के वो रखते होंगे ना। वाह, क्या बात है। हाँ, it's very much possible. So Milind Bopatkar says to keep, so ये अब शुरू हो गई है कि भाई why does he need to have numbers? तो उन्होंने कहा to keep the record of calculating money earned through tweets. Yes. One tweet is equal to 1 lakh Indian rupees, for example. So anyway, ये अब ये एग्जांपल हमें के नहीं तौर पता। पे ना, इतने तो नहीं पे रहे, अमिताभ बच्चन है आखिरकार, करोड़ों तो वो खुद बांट रहा है, तो उसको कुछ तो मिलने चाहिए ना। Ali, I'm going to 7 करोड़। I'm going to dare to pronounce this name. It's a huge name. It's K Venkatachalam. I hope वेंकटा तक तो अब ठीक है, चलो मुझे नहीं पता, स्पेलिंग बता देंगे तुम्हें शायद कुछ। नहीं, मैं I'm not getting into that. ठीक है, अच्छा, he said some auction and monetization is a future period. Coin has an appeal. Anyway, अच्छा, ये शुभम लिखते हैं कि invoice number. अब जो हारिस ने लिखा ना, that's the most interesting bit. He said to sell this tweet as NFT and to remember this so-called legend in future by his this number tweet, that number tweet. सब बेचेगा रे तेरा अभिषेक।
मेरा वैसे नहीं ख्याल कि कोई NFT बिकेंगे, इनकी NFT वैसे ही खत्म हो गया तो बच्चन साहब को क्या किसी ने खरीदना है। नहीं, NFT will be back. NFT, I think it's the future. अगर वो अभी थोड़ा सा डाउन है, but NFT is there to stay. अच्छा, ये आगे जो मीम है ना, that's very interesting. What is the correct tweet number of T5426? The options are A T4515, B 45 T4519, C T4517, D T4521. तो वो लोगों ने मतलब वो उस पे फिर जो है वो आगे बेसिकली बात यह है कि अगर बच्चन साहब ये टी ना लिखते तो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन ही जनरेट ना होती, कंटेंट जनरेट करा दिया उन्होंने बस। नो, तो देखिए ना पूरी उधर डिस्कशन हुई है। It is important. These things have to be taken seriously. एक्चुअली ये जो NFT वाला सीन है ना, NFT वाला जो टच है, ये बड़ा वैलिड है कि उसमें मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आपने कल को आपकी ट्वीट होती है, बिकॉज इट्स योर प्रॉपर्टी, तो डिजिटल और अमिताभ बच्चन की तो हो सकती है ना, कोई भी कल को क्या पता चलता है, तो उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट लोगों का आप देखें ना इंटरेक्शन कैसा है, लोगों ने बैठ के एनालाइज किया, जवाब दिए एक दूसरे के साथ, उन्होंने ट्रोल भी किया, बट वो कहीं ना कहीं पहुंच गए उसके साथ। सो वेल डन टू ऑल दीज पीपल। आप क्या बात है, आप लोगों बहुत टाइम है आप लोगों के पास, छा गए आप हमारे हमें तो देखो, हमें इसलिए कर रहे हैं कि हमें मतलब नौकरी है, पैसे मिलते हैं इस बात पे, तुम लोग क्यों कर रहे हो समझ से बाहर, ये देखना पड़ेगा। अच्छा अली, दिलजीत दोसांझ, ही इज रिवील्ड रिसेंटली दैट उन्होंने इन एन इंटरव्यू सेड कल ही मैंने एक फिल्म रिजेक्ट की है जो कि मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की तरफ से थी, लेकिन बिकॉज यू नो वो मैं अपने आप को उसमें फिट नहीं देखता था, तो मैंने इस वजह से वो फिल्म नहीं की। इवन दो ही सेड कि ऑब्वियसली अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो यू वुड गेट गुड मनी आउट ऑफ इट। ही सेड कि अगर मैं सिंगर हूँ, ही सेड अगर मैं अकेला सिंगर होता तो मैं अच्छा पैसा कमाता, अगर ज़्यादा मैं एल्बम्स या सॉन्ग्स निकालता, अगर मैं सिर्फ एक्टर होता तो मैं ज़्यादा मूवीज़ करता। अभी सिर्फ ही डज वन यू नो मूवी अ ईयर, और फिर सिंगिंग का तो है वो टूर शूर करते रहते हैं जब भी एल्बम वगैरह आती है। तो ही सेड कि जी मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो आई थॉट कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। यू नो अक्षय कुमार की अप्रोच ये है कि वो 3-4 मूवीज़ खड़काता है एक साल में। अपना जो आमिर खान है वो 3-4 साल में एक मूवी कर रहा है। शाहरुख नाउ इज़ कमिंग अप विद अ कपल ऑफ मूवीज़ आफ्टर लाइक 4 years। तो ये यू नो आई डोंट नो व्हाट्स द राइट अप्रोच, लेकिन क्या जब शुरू में काम नहीं मिल रहा होता तब आप कहते हो अच्छा जो मिल जाए आप कर लेते हो। दिलजीत दोसांझ जो है आई थिंक वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। उसने शुरू से ही उसके जो फेम है वो उसकी सिंगिंग से है, उसने यू नो वहाँ से फेम कमाया और अब आकर वो मूवीज़ वगैरह की तरफ भी जा रहा, तो उसकी डिमांड है, लेकिन वो उसके पीछे उस तरह नहीं भाग रहा। तो एक एक्टर के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या अप्रोच सही रहती है, किस तरह बंदे को ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है? हिस्टोरिकली जो हमारा मतलब बॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, तो उसमें एक्टर्स का क्या उस पर वो रहा है चाल चलन? यार मेरा ख्याल है अच्छी फिल्मों को ही लोग याद रखते हैं, चाहे वो मतलब मेरा ख्याल है दिलीप कुमार की टोटल 50 के अराउंड मूवीज़ भी नहीं है, और अमिताभ बच्चन ने बहुत सारा भर्ती का काम भी कर रखा है, लेकिन अगर आप उनकी फिल्म्स देखेंगे, जो अच्छी फिल्म्स जो आपको याद रहती हैं, मुकद्दर का सिकंदर या शराबी या दीवार, जंजीर, शोले, इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ जो कि मतलब शायद याराना वगैरह, तो वो 6-7 फिल्में जो हैं वो नमक हलाल नमक हराम वगैरह, वो फौरन आपके सामने, वो फौरन आपके मुंह पर जो है ना वो नाम चढ़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो बेकार फिल्में भी बहुत सारी आपको मिलेंगी, बहुत सारी, मतलब हर, नॉट जस्ट अमिताभ बच्चन, एवरीवन डज दैट। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को या आमिर खान के बारे में जब आप बात करते हैं तो क्या आपको बाजी याद आती है? क्या आपको अव्वल नंबर याद आती है? नहीं, आपको जो जीता वही सिकंदर याद आती है, क़यामत से क़यामत तक याद आती है, दिल चाहता है याद आती है। सो द थिंग इज के जितना मर्जी आप काम कर लें, सलमान की 1 करोड़ फिल्में हैं मेरा ख्याल है टोटल, जो कि अभी तक, जिनमें से ज़्यादा तो चोरी चोरी चुपके और वो बड़े भैया छोटे भाई, इस तरह करके कुछ, भाई भाई चल मेरे भाई, और इस टाइप की फिल्म्स जो हैं वो बहुत सारी सलमान ने की हैं। बट द वंस यू रिमेंबर, तेरे नाम, हम आपके हैं कौन, दबंग एंड अदर मूवीज़ जो कि वाकई अच्छी है। तो मेरा तो ये व्यू है कि यू शुड डू अली, आप सबसे ज्यादा नाम तो इतने आपने लिए हैं, मिथुन चक्रवर्ती को आप भूल गए। उसने को 1200 फिल्में की होंगी तकरीबन, उसका आपको एक भी नाम याद नहीं होगा, तो ये भी है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बॉक्सर याद है, डिस्को डांसर याद है, आई थिंक, एंड दीज मूवीज वर रियली रियली गुड मूवीज। आई मीन डिस्को डांसर में
मिथुन को एक डांसर के तौर पर, एंड ही इज कंसिडर्ड द डांसर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसके बाद गोविंदा ने करना शुरू किया और उसके बाद आगे लेगेसी को लेकर प्रभु देवा या जावेद जाफरी या फिर उसके बाद ऋतिक रोशन वगैरह, और फिर अब तो सब डांस करते हैं। मगर एक ज़माना था कि जिसमें जो है वो राजेश खन्ना जो है वो उन्होंने एक स्टेप किया था भवरा वाला, वो उसके हर मूवी के अंदर वो उसी तरह ही करते थे। वो तो मतलब कुछ स्पेशल एक्शंस थे उनके, वो ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, वो मेरा भाई बड़ा अच्छा करता है, लेकिन वो उन्होंने किया था बेईमान भवरा जैसे मुस्काए हाय, तो वो बड़ा मतलब कमाल किस्म के कुछ स्टेप्स, बट मोस्ट ऑफ द हीरोज वुड जस्ट स्टैंड देयर ट्राई टू वो प्लास्टिक के फूल में से कुछ वही ना, जिस तरह पंजाबी फिल्मों के अंदर जितेंद्र करते थे, ही वाज अ डांसिंग हीरो। जितेंद्र डांस कर रही होती तो वो हीरो इधर उधर मुंह कर रहा होता, तो इंडियन अली ने तो इसमें बड़ी कमाल बात की हुई है, वो अपने क्या नाम है, सुल्तान राय पर क्या था अली, दोबारा बताओ जरा। मेरा ये व्यू है कि सुल्तान राय साहब जो है उनको कह दिया जाता था कि तुसी ना ਜਿਹੜੀ अंगूठी है ना वो लबनी है, तो कुड़ी नचन रही है, वो नच रही है और यस बिल्कुल ऐसे ही वो सुल्तान राय तो पाकिस्तान का तो, और मतलब देवानंद सब डांस करते थे, तो उनके बारे में मेरे फादर की एक थ्योरी है कि इसकी कान पे डोरी बांध कर उसको खींचा जाता था, खोया सो द थिंग इज कि ये सारे शमी कपूर का डांस, और वो दोबारा जैसे दबंग के बारे में शाहरुख ने सलमान ने कहा था ना, वो जो भाभी के साथ, उनकी एक्स भाभी के साथ जो डांस था, वो कौन सा गाना था, बहुत मशहूर था यार, मोहम्मद तेनू नहीं याद ओके यार, आप हमें बताइए बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई के अंदर सलमान खान भी आते हैं और वो फिर उन्होंने एक स्टेप किया, तो वो बड़ा मजेदार स्टेप था। सो द डायरेक्टर टोल्ड हिम टू रीटेक में, उन्होंने कहा दोबारा करो, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा जो अभी किया, मुझे तो नहीं याद मैंने क्या किया। तो शमी कपूर का भी यही था कि वो जब डांस करते थे तो फिर वो बस हो जाता था वो, तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म का, बट मिथुन दा ने जो है वो डिस्को डांसर के अंदर जो डांस किया है, और फिर बॉक्सर के अंदर जो उनकी बॉक्सिंग की एबिलिटीज भी सामने, मतलब आई मीन ऑब्वियसली वो बॉक्सर, फिर वही ये दो नाम अली को याद आए हैं, ये दो मुझे अभी याद आ गए, मगर देखें यार मिथुन भी मतलब 80s और अर्ली 90s में वो मतलब उनका एंड हो गया था। आई वाजंट इवन बोर्न, आई मीन आई एम नॉट अ फैन ऑफ मिथुन दा, बट ही हैज डन सम गुड मूवीज एंड ही वाज अ स्टार। आई मीन ऐसे ये जैकी श्रॉफ भी एंड तक मूवीज करता रहा, लेकिन वो इसी किस्म की मूवीज थी, लेकिन चंद मूवीज जैसे विवेक की पहली 2-3 फिल्मों के बाद आपको फिर फिल्म नहीं याद आती। मैं गाना सुन रहा था उर्मिला के साथ, जैकी श्रॉफ का हाय रामा ये क्या हुआ, रंगीला, जैकी श्रॉफ, हाँ, लेकिन रंगीला में ही वाजंट द स्टेप्स, whoever choreographed it, come on, and the dress, of course असल बात वो थी उसके अंदर। उस वक्त अली वो उसके साथ ही वो एक और भी आई थी, वो अगर आज होता वो वाला ड्रेस नहीं, तो वो देखें नहीं आज होता तो पठान वाली कंट्रोवर्सी जन्म ले लेती। कुछ भी नहीं था यार कुछ भी नहीं लेकिन उर्मिला का जो सेंसुअल स्टाइल था वो तो उसका कोई नहीं मिला में। शी वाज अमेजिंग। हसन, व्हाट डू यू प्रेफर, क्वालिटी, यू नो, नया सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, प्लीज, नया जो है ना वो नेट कैफे जाना शुरू हुए थे, तो बड़ा वो शरीफों का मोहल्ला था, तो वो शरीफों जैसे इंटरनेट कैफे थे, तो मैं ये गाना जो है वो फिर 22-23 दफा देखता रहता था बैठे आधे घंटे एक घंटे के 20 रुपए, एक घंटे के 20 रुपए देके 1 घंटा यही गाना देख कर I'm just gonna keep it a bit innocent, but I don't think नहीं, लेकिन ये वाली मूवी जो थी ये अपने टाइम से बहुत अहेड थी इन द सेंस ऑफ क्लोथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये तो हमारा मुझे याद है कि बैन हो गई हुई थी घरों के अंदर, इट वाज लाइक कि किसी को बच्चे को नहीं देखने देनी है। मेनली यही 1-2 गाने मेरा ख्याल है ये वाला गाना ही था, बाकी तो ओवरऑल इट वाज नहीं, ये और ये 1-2 लाइन में आई थी ना, एक ये थी रंगीला और एक जैकी उसकी संजय दत्त के साथ भी तो थी, जिसका वो गाना है ओ भंवरे या दौड़ नाम था उसका फिल्म का। वो भी एक मैं बहुत अच्छे, मेरा एक दोस्त था उसका नाम था दाऊद, तो इंडियंस जो है वो डी को रे लिखते हैं, आपको याद है आपने उस दिन भी चौड़ा को कुछ और पढ़ लिया था, तो वो आपने कैसे पढ़ा? प्रोग्राम के अंदर कमेंट पढ़ रहे थे, एक साहब का कमेंट पढ़ रहे थे, तो इन्होंने नाम ले दिया उनका गलत। मैंने कहा यार चौड़ा होगा ये, तो फिर एक बंदे ने somebody commented, he said यार हम अपने इंडियन दोस्त भाइयों से कह रहे हैं कि आप प्लीज आर इस्तेमाल किया करें, प्लीज डी। हाँ यार मतलब प्लीज यार डी को छोड़ दो यार, मतलब आर यूज करो। अब ये इसने छोड़ का है, आप इसको डी लिख देंगे यहाँ पे, अवॉइड दिस ये गलत है, ये ना करो, डी को छोड़ दो कह रहे हैं, छोड़ दो आप गलत समझते हैं इसको।
नहीं, Oh my गलत God. लिखते हैं। Please don't go there. हाँ, नहीं होना चाहिए ना। समझे आप, बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कुछ और बन जाता है, आपके Permission कुछ लेनी और चाहिए बन ना। जाता है। परमिशन लेनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। हसन, what's your preference? Quality of work या फिर the quantity of it? What do नहीं, you लेकिन think? क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए क्या मतलब, मूवी भी क्वालिटी की हो लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत भी तो होनी चाहिए ना। ये भी तो हो सकता है कि कितने साल आप अपने आप को संभालते रहें कि यार मैं तो वो मूवी करूंगा जो ऐसी छा जाएगी, हाँ। और जब वक्त आए तो आपको पता चले आप वो मूवी नहीं कर सकते, आपकी वजह से मूवी फ्लॉप होगी, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये बात इसकी हसन की जो है वो समझ, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इवन ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में इस किस्म की भोंगियां सबने मारी Ali, हैं। that's my point. That's what I आनी wanted चाहिए to ना। bring you to. शाहरुख की चमत्कार, मैं इट आपको वाज हिज फर्स्ट साइनिंग एंड ही मस्ट थैंक गॉड कि दीवाना जो है वो सेकंड साइनिंग थी लेकिन रिलीज पहले हो गई। अगर चमत्कार पहले रिलीज हो तो जाती तो शाहरुख दीवाना में को- तो वो हाँ, he दीवाना में ही बिकेम अ स्टार बिकॉज ऑफ दीवाना, उसकी डेब्यू मूवी थी। बट इमेजिन चमत्कार पहले आ जाते और रगड़ा गया था शाहरुख। I haven't seen it. I'm gonna watch it. चमत्कार में So नसीरुद्दीन शाह जो हैं, it was a flop. नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो एक जिन होते हैं, मतलब मर जाते हैं और Oh, वो भूत बन जाते wow! हैं। और वो भूत बन We के were शाहरुख को talking नजर about आते हैं। jinns. What a convenient. coincidence. Yeah. नहीं, है ना? और वो भूत बन के शाहरुख के साथ फिरते रहते हैं और शाहरुख के सारे मसले वो सॉल्व करते रहते हैं और शाहरुख को गाइड करते रहते हैं। भाई, और वो- एंड में वो फिर चले जाते हैं जब शाहरुख से उन्होंने अपना काम लेना होता है, वो चले जाते हैं। ही वाज अ वेरी जेंटल काइंड ऑफ जिन। हमारे स्टूडियो वाले भूत भाई, हमारे भी इन्फ्लेशन ने बुरे हालात किए, कुछ हमारी भी मदद किया करें यार। ये मतलब आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर डबल रोटी और 12 अंडे रख नहीं, दिया वो ये करे। देखो क्यों जैसे नहीं? उन्होंने लाइट को क्यों चेंज नहीं? किया ना, तो मेरा ख्याल है कि क्रोमा कटने में सही वो जो है ना वो मेरे वो- ख्याल वो से cost लाइट effect- बेहतर हो गई है। द लाइट बेहतर हो गई। पोजीशनिंग नहीं, हमने वापस गलत कर दी है। हमने गलत हाँ, आज फेयर आएगा जो ये सो होगा। लगता है किसी प्रोड्यूसर की रूह है, वो ठीक कर रहा है लाइटिंग को। आज फिर चेंज होगी पोजीशन। हाँ, ये वो अल्लाह करके रहम करे, रहेगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। अल्लाह रहम करे। वेल एनीवे, सो मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि देखें, ये प्रिविलेज की बात है कि आप अपनी करियर में एक स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ पर कि यू वुड हैव दिस चॉइस कि अच्छा आपको हाँ नहीं मैं तो ये नहीं करनी, ये भी नहीं करनी मैंने, हाँ ये करूँगा मैं। और उसको शूट होने में लेट्स से 8 महीने लग जाएं। ब्रह्मास्त्र को 8 साल 10 साल लग गए वो कंप्लीट होते होते। बाहुबली जो है उसको 10 साल लगे, 5 को 5 1 को। तो RRR को भी थोड़ा सा टाइम लगा, 3 साल मेरे ख्याल से उसको लग गए। तो ये तो एक वो बात है, वरना बिजनेस में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो आई फील कि बिजनेस एक तरफ है और ये जो आर्ट है, मतलब वो क्राफ्ट का मामला नहीं, जो है। मतलब ठीक है, ये वाली केसेस भी हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल मुझे अक्षय की जो सबसे पसंद है मूवी सबसे ज़्यादा, ही डिड अ मूवी विद अमिताभ बच्चन, इट वाज वक्त 2005 की मूवी है एज फार एज आई कैन रिमेंबर। उसके अंदर थी प्रियंका चोपड़ा थी आई गेस, इफ आई एम नॉट, बोमन ईरानी थे, और वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। वक्त जो है उसने इनिशियली, और इन सब लोगों का लो पीरियड चल रहा था अपार्ट फ्रॉम 1 और 2, और वो फिल्म आई और उसने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो अच्छी फिल्म जो है ना वो बंदे को याद रहती है। बहुत सारी मूवीज़ हैं अक्षय की जो कि मुझे नाम भी नहीं याद, भूल गई हुई हैं, और मैंने एक फिल्म जो है वो 17-18 साल पहले देखी थी, मुझे अभी भी वो याद है। सो मेरा ये ख्याल है कि करियर के शुरू में तो ऑब्वियसली सबको ही करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है यू हैव टू बिकम पिकी। अली ये ना कनेक्टेड है। सो कनेक्टेड इस तरह है कि कुछ लोग उनका करियर का स्टार्ट ही चल रहा है अभी तक। हाँ नहीं, कई साल से। वो पता क्या है, इट्स लाइक यू टेक द ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड, बिकॉज लोगों आप ये कमेंट करते हैं, वो कहते हैं देखें कोविड में जो OTT ने कर दिया है ना हमारे साथ, जो हमें आदत डाल दी है, इफ यू वांट अस टू कम टू द सिनेमा देन यू नीड टू लाइक मेक एन एफर्ट, यू नीड टू प्रेजेंट अस अ ट्रेलर जो कि हमें कहे कि अच्छा जी आओ, वरना गुजारा नहीं है। तो कहते हैं लोग, ये अब सीधा कहते हैं, वो कहते हैं देखें ये आप ये ना समझें कि ये बॉयकॉट कल्चर है। दे से कि OTT प्लेटफॉर्म्स को आपको अगर काउंटर करना है तो यू नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स जो कि मतलब देखने के काबिल हो, बिल्कुल पता चाह रहा हो, उसमें कोई ना हो। आई डोंट नो, लोगों के अपने पैरामीटर। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात सही है, ये बात सही है। यू नो, ऑल्दो मैं डिस्काउंट नहीं करता बॉयकॉट कल्चर को बिल्कुल। So what I'm saying is, बट हाँ, नहीं, what I'm saying is कि जो कंटेंट है, people are after content now because वो अपने घर पे बैठ के ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ट्रैश, Competition, हाँ, बट नहीं। प्रॉपर हाँ, और कंटेंट फिर आपको दिखे ना पूरी दुनिया का कंटेंट आपके सामने आ गया, पूरी दुनिया का। लेकिन Yeah. इंडियंस आर मेकिंग सम एक्सेप्शनल कंटेंट। इंडियन्स बिल्कुल करें। OTT यार टर्किश platform. बहुत जबरदस्त कंटेंट है। आई वाज, मेरा ख्याल है पहले भी डिस्कशन हुई थी, यहाँ पर नहीं हुई मेरा ख्याल है, कि एक मूवी है, मैं रेकमेंड करूंगा सबको अगर किसी ने देखनी है, कि मिरेकल इन सेल नंबर 7, टर्किश मूवी है, टर्किश मार्शल लॉ के दौर की एक स्टोरी, और इट्स अ रियल स्टोरी एक्चुअली। सो इफ यू वॉच दैट मूवी you'll realize कि इस लेवल का कंटेंट यू
कैन नॉट इवन इमेजिन Yes. इन पाकिस्तान और इंडिया. Yes. और फिर एक और मैं अभी ये सेकंड सीजन है उसका राइज ऑफ एम्पायर्स का, तो मैं वो देख रहा था तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो पैसा लगा हुआ है उसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यू ड्रामा स्टाइल में वो बनाते हैं. राइज ऑफ एम्पायर्स का फर्स्ट सीजन भी, सेकंड सीजन मुझे उससे भी ज्यादा मजेदार लगा है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो. सो द थिंग इज दैट अली, मैं देख रहा था एक शॉर्ट फिल्म कह लें आप उसको, फीचर फिल्म कह लें, ईरानियन थी. वो बंदा चोरी करता है और वो अपना ना दबा जाता है एक जगह पर, वो ब्रीफ केस ना पैसों से भरा. हाँ जी. वो वापस आता है वहाँ जेल पे- से, तो वहाँ पे मज़ार बना होता है. बिल्कुल वो हिल पे वो यस मैंने ही ट्राई टू टेक And it is उस गांव में रहता है इतनी वो. लो प्रोडक्शन, Yes. आपको प्रोडक्शन है ही नहीं. और मेरा ख्याल है कोई ईरानियन बिग स्टार्स भी नहीं है उसके अंदर. इट्स अ नॉर्मल मूवी. मेरा नहीं ख्याल, बट वो आप देखते हो, आप बैठे हुए हो, आप कह रहे हो, नहीं मैं तो नहीं कहीं जा रहा. आपने बिल्कुल मुझे end तक बताओ. देखते हैं. यही चीज है ना. द थिंग इज ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जिसने भी ये बात की है आई थिंक ये बहुत प्लॉजिबल. ये बहुत लोग बात कर रहे हैं हमारे चैनल पर, है कि बहुत भाई ही आप comments कर रहे हैं लोग. अगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है फिल्म देखने के लिए जाने के लिए, तो फिर मैं 1200-1300 रुपया खर्च करके पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या रेट्स हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली जो है ना वो सिनेमा की टिकट जो है वो 1200 रुपए तक की होती है, अच्छे सिनेमा की, अच्छी तरह. हाँ, ये भी आप क्लियर करना, बिकॉज यू नो आई हैव हर्ड सम ऑफ द फिल्म मेकर्स से कि 5000 6000, आई थिंक दे टॉक अबाउट कि अगर आप ग्रुप में जाते हो 3-4 लोग होते हो, बट प्लीज डू क्लियर दैट कि क्या टिकट है इंडिया में ना, कितना चार्ज करते हैं. बिकॉज मैं पद्मावत देखने के लिए गया, हम 10 लोग थे, 12,000 रुपए मैंने खर्च किया हम लोगों ने मिलके. सब लोगों ने अपने अपने पैसे दिए. फैमिली का कोई ट्रिप था, ईद रिलीज थी आई थिंक, इफ आई रिमेंबर, मुझे नहीं याद कि मतलब कोई इवेंट था, और हम सब लोग जो हैं वो गए और जाकर हमने पद्मावत देखी. एंड दैट वाज द वर्स्ट 12,000 रुपीज आई हैव स्पेंट इन माय लाइफ. आई मीन मैं इतने बड़ी स्क्रीन पर स्टार प्लस देखने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था. तो नहीं, सो ये हो रहा है. एंड यू नो आप लोग हमें कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, कुछ चीज़ों पे गाइड करते रहते हैं. वी रियली अप्रिशिएट दैट. आप प्लीज़ कीप डूइंग दैट. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. हसन आपका शुक्रिया, अली आपका शुक्रिया. आपसे हम कल दोबारा मुलाकात करेंगे. आप अपने कमेंट्स प्लीज़ हमें करते रहें. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. खुदा हाफिज़, बाय बाय.